स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की डिफिनेशन है। ज्योग्राफी के भूगोल के प्रमुख परिभाषा पढ़ेंगे जो हमें किसी भी मतलब एग्ज़ाम में हेल्पफुल वीडियो कोई पूछ सकता है, तो आपको परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी पे हमें एक वीडियो टॉपिक है जिस तरह की आपको हेल्प हो जाएगी। डिफिनीशन परिभाषा कोई बाय द वे पूछ सकता है ना, क्योंकि आप बड़ी बड़ी चीज़ पढ़े रहेंगे उसको सब नहीं पूछता है, मुख्य मेन पूछता है। जो एक नहीं होता है आप मजबूत अपना जड़ मजबूत किए तो वो नहीं, सब जड़ पूछते हैं। मेन बहुत छोटा से परिभाषा पूछ देते हैं, अगर हमको नहीं आता है तो हमको एक इंसल्ट महसूस होती है। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन बना दें ज्योग्राफी की डिफिनीशन। ज्योग्राफी का मुख्य परिभाषा है जो सेडिमेंट्री रॉक है नी और शादी शैल का परिभाषा क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। और शादी शैल और शादी शैल, तो इसका परिभाषा देखिए। सागरों 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 और झीलों झीलों सागरों और झीलों के जो तल पर जो जमा सागरों और झीलों के तल पे जमा अवसादों या अवसादों से निर्मित सेल को हम अवसादी सेल कहते हैं। एक मिनट मैं इसको आप समझा दूँ इस थ्योरी को। देखियो, जो सागर होते हैं ना, जो सागर और झील के तल पे के नीचे जो जमा अवसाद होते हैं, जैसे खनिज होते हैं निर्मित, उससे सेल, जैसे हम नहीं कहते हैं कि आप पृथ्वी के अंदर आप खोदेंगे तो कोयला निकलता है। तो बाय द वे देखो, समुद्र के नीचे बहुत से अवसाद मिलते हैं, बहुत से चट्टान मिलते हैं, बहुत कीमती चट्टान मिलते हैं। तो क्या है, उसी का मतलब ये समझा है कि सागरों के झीलों के तल पर जमा जो अवसादों से निर्मित सेल को हम क्या कहते हैं, हम उसको अवसादी सेल कहते हैं। जो प्रमुख मेन जैसे तेल हो गया, जैसे और खनिज हो गया है, जो झीलों या सागरों के नीचे मिले दबे जमे है ना, जो सेल मिलते हैं अवसाद मिलते हैं, उसे हम अवसादी सेल कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आयन मंडल का परिभाषा क्या है। देखिए बहुत मेन है आयन मंडल। अगर आप पूरा इसके लिए बहुत विभिन्न वीडियो मतलब इसके बारे में पूरा आयन मंडल, सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में पूरा वीडियो देखना चाहते तो हमारे चैनल में है। आप हमारा चैनल का व्यू खोलिए और उसमें वीडियो एक बनाए हैं। आयन मंडल है, समताप मंडल है, सब आप देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आए। तो मैं एक आयन मंडल का परिभाषा ही बता दे रहा हूँ आपको। आयन मंडल का परिभाषा देखिए, जिससे हम अपना मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, किसके मान रहे, हमारा नेट करवा है, रेडियो संचार है, जो ये सब हमारे आयन मंडल के वजह से संचार व्यवस्था संभव है, मतलब चल रहा है। इसके बिना यह नहीं रहता, नहीं चलता। ठीक, तो देखिए वायुमंडल हमने बनाया है ऑलरेडी एक वीडियो, आप उसको व्यू करके हम मेरे चैनल में मैं प्ले लिस्ट नहीं अभी बनाया हूँ। मेरे चैनल को आप व्यू खोलिए, मतलब उसका दृश्य देखिए, व्यू खोलिए मेरे चैनल को, आप उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। आयन मंडल, समताप मंडल में उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं कुछ परिभाषा। वायुमंडल की वह परत जिसके कारण रेडियो एवं संचार व्यवस्था चलता या
हो उसे आयन मंडल बोलेंगे, आयन मंडल बोलेंगे। राइट फ्रेंड, तो देखिए आयन मंडल का मतलब है, देखो आयन मंडल का वो वायुमंडल की वह परत है जिसके कारण हमें रेडियो एवं संचार व्यवस्था, जिसे हम यहाँ हैं अभी हम यूपी में, हम अगर हमें कहीं बाय द वे हमें मुंबई में बात करना है तो किसके माध्यम से, एक संचार है ना, एक नेटवर्क होता है। आप देखिए, आप अगर कभी भी फ़ोन लगाए होंगे तो सपोर्ट मानिए, जब लगाते हैं तो बाय द वे घंटी बजती है ना, ट्रन ट्रन बोलता है ना, तो वो क्या है ना, एक नेटवर्क होता है, सिग्नल होता है जो आपके आसपास जो नेटवर्क रहेगा उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा। ओके, फिर कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, फिर उससे कनेक्ट होगा, वो उससे नेटवर्क भेजेगा है। इसी माध्यम से संचार होता है। तो आप इसके माध्यम से आपका फ़ोन मतलब लग जाता है। ये मत सोचिए कि मतलब हवा की मैंने आपके आप तो वेव तरंग मतलब 5G आ गया तो उसका तरंग बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत जल्दी फ़ोन लग जा रहा है, थोड़ी मतलब 1-2 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर ही चला जा रहा है। तो पहले 40-45 सेकेंड लग जाते थे, अब तो आपको 25 सेकेंड 30 सेकेंड में रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो 5G पे वेव तरंग बहुत ज़्यादा हो गई है और एक कंज्यूम बहुत ज़्यादा मतलब बाय द वे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वो मतलब हो रहा है, मतलब कॉल बहुत तेज़ जा रहा है। अब बात करें हुई नेटवर्क, देखिए आप अगर आप बात नेट चलाने की, हमें आप एक नेट से रिलेटेड वीडियो बना देंगे तो उसमें आपको और बेहतरीन बता देंगे। तो जो अगली वीडियो में बता दें, अगर हम बताने लगेंगे तो आयन मंडल के बारे में बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे। पहले आप एक मेरे चैनल का व्यू खोलिए और उसमें आप आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल है, 4 प्रकार के मंडल हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद ये मतलब आपको विभिन्न तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करें हम चक्रवात। मैं मेन बता दे रहा हूँ। चक्रवात बाय द लोग पूछते हैं, चक्रवात देखिए चक्रवात कैसे आता है आप ये समझिए। देखिए जो वायुमंडल की जो निचले स्तर होते हैं, जो एक निम्न दाब, जो वायुमंडल का निचला स्तर होते हैं, वायुमंडल का निचला स्तर जो होते हैं उसके जो हवा का दाब लगता है ना, हवा का दाब लगेगा तो दाब लगता है, फिर हवा जो चारों तरफ केंद्रित होती है, फिर जो बहती है तो उसकी चेष्टा से मतलब नहीं बोलते हैं चक्रवात आया है तो बहुत तेज़ हवा आती है, उससे हमें बहुत हानि हो जाती है, बहुत कुछ उड़ जाता है। उसके साथ अगर पानी आ जाए तो दिक्कत होता है। आप देखे होंगे बाय द वे समुद्र में बहुत ज़्यादा चक्रवात आता है, हवा के साथ पानी जब लहर मारता है तो हवा, देखिए चक्रवात पानी के साथ भी आता है, अगर पानी आएगा तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उससे भी चक्रवात अगर बहुत तेज़ आता है तो जो हमारा निचला परत होती है ना, वायुमंडल की निचली परत है, तो जो क्षोभ मंडल होता है, वायुमंडल क्षोभ मंडल होता है, तो उसका क्या है कि वो जब निचले स्तर पे वायुदाब बहुत ज़्यादा लगता है। आप कभी भी सेटेलाइट को देखते होंगे, जब छूटती है तो जब नीचे से उठती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी एनर्जी खर्च होती है, जैसे ऊपर जाती है एनर्जी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि दाब बहुत ज़्यादा है और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से पृथ्वी से अगर आप देखो, आप कभी भी समझो छत पर से किसी को गिरते देखे, वो बहुत जल्दी गिरेगा, ठीक है। तो क्या है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का बहुत ज़्यादा है। मेरे को आइडिया नहीं तो मैं बता दें कितनी है, इसका भी काउंट होगा कहीं, तो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से पृथ्वी बहुत ज़्यादा अपने ओर आकर्षण करती है। तो देखिए चक्रवात का परिभाषा हम जानते हैं। तो चक्रवात किसे कहते हैं? वायुमंडल के निचले वायुमंडल के निचले
में एक निम्न दाब, एक निम्न वायु दाब वायु दाब व्यवस्था जिसके हवा संकेंद्रित होती है उसे चक्रवात कहते हैं। आई होप आपको चक्रवात के बारे में, आयन मंडल के बारे में और अवसादी सेल के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड। तो हम चलिए अगले वीडियो नहीं, चलिए एक और बता दें, ज्वार भाटा हैं, ज्वार भाटा भी बता दे रहे हैं। नहीं तो ज्वार भाटा मैं बता दे रहा हूँ। ज्वार भाटा देखिए क्या, जो चंद्रमा के आकर्षण, अगर आप मैं चैनल पे वीडियो बना दिया हूँ, मैं बनाया हूँ एक, आप पहले महासागर के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेरे एक और महासागर के बारे में बताया हूँ, 47 मिनट की वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ज्वार भाटा क्या होता है। देखो असल में ज्वार भाटा कैसे आता है मैं आपको ये बता दूँ। सबसे अधिक ज्वार भाटा आप ये भी समझ सकते हैं कि ज्वार भाटा आने का मतलब क्यों आता है। तो हम आपको तो चलिए फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो 12 मिनट की, क्योंकि अपलोड करने में ज़्यादा MB खर्च होता है। तो अगली वीडियो में बताऊंगा ज्वार भाटा। देखिए इसमें होता है चंद्रमा होता है, और चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी तीनों का बहुत भूमि होती है, इसमें भूमिकाएं होती हैं सबसे ज़्यादा आने का है। अब हम ये बताएंगे किसकी सिदाई में कब सिदाई में होता है, कब क्या आता है, अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। ओके, मैं एक छोटा सा आपको बता दूँ। देखिए जब चंद्रमा का आकर्षण शक्ति उसके समुद्र की, ठीक, समुद्र के ऊपर उठने की भांति जब नीचे होते हैं तो वह ज्वार भाटा, बहुत उसकी प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया।